आइए आपको खबरें विस्तार से दिखाएंगे, जहां सबसे पहले आपको बताते हैं आज की बड़ी खबर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज लोकसभा और राजभवन के राज्यसभा के ज्वाइंट सेशन को संबोधित करने जा रही हैं। अपने अभिभाषण में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मोदी 3.0 सरकार के अगले 5 वर्षों के लिए रोड मैप की रूपरेखा पेश करेंगे। 18वीं लोकसभा में ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का पहला अभिभाषण होगा। तो आज का दिन भी बेहद अहम कह सकते हैं आप। देखिए, लगातार 2 दिन जो घमासान मचा रहा, उसके बाद आज शांतिपूर्ण तरीके से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण होगा। राष्ट्रपति का अभिभाषण, जिसके बाद आगे नई सरकार के 5 साल के रोड मैप की जो पेशी की जानी है, उसमें ये समझ आएगा कि किस तरह से अब सरकार, ये गठबंधन की जो एनडीए सरकार है, ये देशवासियों के लिए काम करने जा रही है। लोकसभा राज्यसभा का संयुक्त सत्र आज होना है। तो आपको बताते हैं कि कल लोकसभा में जब अखिलेश यादव को बोलने का मौका मिला, तो उनका अंदाज बिल्कुल यूपी विधानसभा में सरकार को घेरने जैसा था। पहले तो अखिलेश यादव ने ओम बिरला को बधाई दी और फिर बातों ही बातों में उन पर तंज कस दिया। साथ ही अखिलेश यादव ने उन मुद्दों को भी उठाया जिससे सरकार को घेरा जा सके। हालांकि उनके भाषण के दौरान ऐसा भी मौका आया जब सदन में जमकर ठहाके लगे। रिपोर्ट देखिए। आपकी पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी क्या है? आपने कहा 5 करोड़ देंगे विधायक निधि, आपकी पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी क्या है पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी? आप चुनाव जीत सकते हो, लेकिन पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी नहीं है। इतना बदलाव आप लाए, मैं आपको बधाई देता हूं। आप टैबलेट ले आए यहाँ पर, जो वादा किया 2017 का, क्या है आपकी पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी? जो तेवर, जो कलेवर अखिलेश यादव का यूपी के सदन में दिखता था, उसी जोश के साथ वो संसद भवन पहुंच चुके। पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी नहीं है। डेवलपमेंट की क्या क्रेडिबिलिटी है? बताओ, कहाँ है आपका 20,000 फंड किसान के लिए? मैं अखिलेश यादव, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ। अखिलेश यादव जिस तरह यूपी के विधानसभा में सरकार को घेरते नजर आते थे, कुछ वैसी ही तस्वीर आज लोकसभा में दिखी, जब उन्होंने लोकसभा स्पीकर को बधाई देने के साथ तंज भी कस दिया। अखिलेश यादव ने कहा, निष्पक्षता इस महान पद की महान जिम्मेदारी है। उम्मीद है कि लोकसभा स्पीकर सबको बराबर का मौका देंगे। आप लोकतांत्रिक न्याय के मुख्य न्यायाधीश की तरह बैठे हैं। हम सबकी आपसे अपेक्षा है कि किसी भी जनप्रतिनिधि की आवाज दबाई न जाए और ना ही निष्कासन जैसी कार्रवाई दोबारा सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाएं। आपका अंकुश विपक्ष पे तो रहता ही है, लेकिन आपका अंकुश सत्ता पक्ष पे भी रहे। अध्यक्ष महोदय, आपके इशारे पर सदन चले, इसका उल्टा ना हो। दरअसल विपक्ष की तरफ से समाजवादी पार्टी ही है जो कांग्रेस के बाद सांसदों की संख्या में दूसरे नंबर पर है, जिसकी झलक अब संसद में भी दिखने लगी है। अखिलेश यादव को सदन में बोलने का पहला मौका मिला हो, लेकिन उन्होंने इस मौके को बिना गवाए लोकसभा स्पीकर के बहाने बीजेपी पर भी निशाना साधा। मैं सदन में पहली बार आया हूं, ये नए सदन में। मुझे लगा कि हमारे स्पीकर की कुर्सी बहुत ऊंची होगी, क्योंकि मैं जिस सदन को छोड़ के आया हूं, अध्यक्ष जी, उसकी कुर्सी बहुत ऊंची है। उस समय भी मैं अध्यक्ष जी किसको कहूं कि ये कुर्सी और ऊंची हो जाए। जहां ये नया सदन है, वही मैं आपकी पीठ के पीछे देख रहा हूं, पत्थर तो सही लगे हैं, सब कुछ अच्छा लगा है, लेकिन कुछ दरार में मुझे कुछ सीमेंट अभी भी लगा दिखाई दे रहा है। अध्यक्ष महोदय, मुझे उम्मीद है कि आप जितना सत्ता पक्ष का सम्मान करेंगे, उतना ही विपक्ष का सम्मान कर करके हमें भी अपनी बात रखने का मौका देंगे। मैं आपको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। अखिलेश यादव का अंदाज देख ओम बिरला भी मुस्कुराने लगे और बिना रोके टोके अखिलेश यादव को पूरी बात रखने का मौका दे दिया। वैसे तो अखिलेश यादव के लिए ये पहला मौका था, लेकिन अंदाजा लगाइए
जब मुलायम परिवार के 5 सांसद सदन में किसी मुद्दे पर आवाज बुलंद करेंगे, सपा के 37 सांसद एक सुर में सदन के पटल पर यूपी की बात रखेंगे, तब तो जो तस्वीर यूपी विधानसभा से पहले दिखती थी, कुछ वैसी ही तस्वीर लोकसभा में भी नजर आएंगी। आपकी पीठ के पीछे देख रहा हूँ, पत्थर तो सही लगे हैं, सब कुछ अच्छा लगा है, लेकिन कुछ दरार में मुझे कुछ सीमेंट अभी भी लगा दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मुझे उम्मीद है कि आप जितना सत्ता पक्ष का सम्मान करेंगे, उतना ही विपक्ष का सम्मान कर करके हमें भी अपनी बात रखने का मौका देंगे। मैं आपको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और आइए आगे बढ़ते आपको बताते हैं, अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस के अवसर पर सीएम योगी राजधानी लखनऊ में एमएसएमई इकाइयों के बैंकों की ओर से 20,000 करोड़ का लोन आज बांटेंगे और इस अवसर पर कई सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को लोन और टूल किट बंटने वाली है। शाम 4 बजे लोक भवन सभागार में ये कार्यक्रम होगा। उधर यूपी में पुलिसकर्मियों के लिए एक सुकून देने वाली खबर सामने आई है। यूपी सरकार पुलिसकर्मियों को एसी वाला हेलमेट देने जा रही है। सुबह योगी 9:30 बजे अपने आवास पर इसे बांटेंगे। साथ ही इस मौके पर सीएम योगी उच्च तकनीकी से लैस पीआरवी की गाड़ियों को भी हरी झंडी दिखाएंगे। बढ़ते आगे कुछ और खबरें आप तक पहुंचाते हैं, जिसमें कानपुर से खबर, जहां सीसामऊ से समाजवादी पार्टी के विधायक रहे इरफान सोलंकी अपनी सजा को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। याचिका में वो सजा पर रोक लगाए जाने की गुहार भी लगाएंगे ताकि उनकी सदस्यता बहाल हो जाए और कानपुर की सीट पर उपचुनाव को रोक दे। साथ ही आपको बता दें कि एक महिला का घर जलाने के आरोप में इरफान सोलंकी 7 साल की सजा इनको मिली हुई है और लंबे सख्त समय से जेल में है। संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले लखनऊ के 3 दिनों के दौरे पर आएंगे। होसबोले यहां पूर्वी क्षेत्र के अवध, काशी, गोरक्ष और कानपुर के पदाधिकारी विभाग प्रचारकों के साथ बैठक करेंगे। संघ के शताब्दी वर्ष कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर यह दौरा हो रहा है। उधर सैम पित्रोदा को कांग्रेस में एक बड़ी जिम्मेदारी फिर से मिली है। उन्हें इंडियन ओवरसीज कांग्रेस का दोबारा से चेयरमैन घोषित किया गया है। सैम पित्रोदा, जिन्हें खरगे ने एक बार फिर से ओवरसीज कांग्रेस की कमान सौंपी है। बता दें आपको कि लोकसभा चुनाव में विवादित बयान की वजह से उन्हें पद से हटा दिया गया था। तो देखिए, सैम पित्रोदा एक बार फिर से बड़ी जिम्मेदारी संभालेंगे। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के चेयरमैन घोषित किए गए हैं सैम पित्रोदा और ये बड़ी जिम्मेदारी पार्टी ने फिर से दी है। विरासत वाले बयान के बाद लोकसभा चुनाव में लगातार चर्चा की गई थी इनके बयान की और इन्हीं के बयान से कांग्रेस पार्टी को भी सरकार ने घेरने की कोशिश की थी। T20 वर्ल्ड कप के महामुकाबले की अब बात करेंगे। देखिए, T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में आज भारत और इंग्लैंड के बीच में ये मुकाबला होने जा रहा है। भारतीय समय के अनुसार मैच रात 8 बजे से शुरू होगा। देश के करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों को इस मुकाबले का इंतजार है। इस मुकाबले के दौरान बारिश की संभावना भी है। यदि बारिश के चलते मैच रद्द हुआ तो भारत को इसका फायदा मिलेगा और पॉइंट के आधार पर भारत फाइनल में पहुंच जाएगा। वजह यह भी है, आपको बताएं कि इस मैच के लिए रिजर्व डे नहीं रखा गया है।
मॉनसून की अब बात करेंगे। मॉनसून पूरे प्रदेश में सक्रिय हो गया है। प्रदेश में बारिश का सिलसिला अब शुरू हो चुका है। हालांकि बारिश के बाद होने वाली उमस ने जनता को थोड़ा परेशान करना शुरू कर दिया है, लेकिन फिर भी देखिए आसमान बरस रहा है और गर्मी से लोगों को राहत मिल रही है। आज और कल बारिश का अनुमान है। यूपी के कई इलाकों में बारिश होगी। मौसम विभाग ने इसको लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी कर रखा है। इस दौरान पूर्वी यूपी में कुछ जगहों पर भारी बारिश का भी अलर्ट है। मॉनसून ने ललितपुर के रास्ते प्रदेश में दस्तक दी है और देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच में भारी बारिश की संभावना है। तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ शहरों में बारिश होने से लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत जरूर मिली है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। ये 8 तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिनमें देखिए कि आप अब बारिश हो रही है और जिस बारिश का लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था वो अयोध्या, प्रयागराज, आगरा, सहारनपुर, कानपुर, शाहजहाँपुर, देहरादून और कोटद्वार की ये तस्वीरों में आप देखेंगे लोगों को राहत जरूर दे रही है। अयोध्या में रामलला के मंदिर में पानी टपकने के सवाल पर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का बयान आया है सामने। उन्होंने बताया कि मंदिर के गर्भगृह में पानी की एक बूंद भी नहीं गिरी है। हालांकि उन्होंने साफ किया कि प्रथम तल और द्वितीय तल का काम चल रहा है। एक भ्रांति कहीं से आई है कि गर्भगृह में पानी, तो गर्भगृह में एक बूंद भी पानी न ऊपर से टपका न बाहर से अंदर प्रवेश किया है। लेकिन गर्भगृह के बाहर, गर्भगृह के पूर्व दिशा में ईस्ट साइड जो पहला मंडप है उसे गूढ़ मंडप नाम दिया गया है। अभी जब उस मंडप के ऊपर सेकंड फ्लोर जाएगा तब वो मंडप ऊपर से बंद होगा या गुंबद पूरा होगा। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी की देर रात तबीयत बिगड़ने पर उन्हें दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया है, जहां उन्हें डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है। तो लालकृष्ण आडवाणी जिनकी तबीयत बिगड़ी है, बढ़ती उम्र के चलते देखिए तबीयत बिगड़ना और उसके बाद अस्पताल में भर्ती कराना, पार्टी की चिंता बढ़ रखी है और जल्द स्वस्थ होने की सब कामना कर रहे हैं। लालकृष्ण आडवाणी की तबीयत बिगड़ी, दिल्ली के एम्स में भर्ती कराए गए हैं। और आइए बढ़ते हैं आगे। खबर कन्नौज से है, जहां पर एक बच्चे के लिए खाकी भगवान बन गई। दरअसल बच्चे को करंट लगा तो सिपाही बच्चे को गोद में लेकर अस्पताल तक दौड़ पड़ा। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बच्चे को अस्पताल में पहुंचाया गया है। घटना गुरसहायगंज कोतवाली परिसर की है, जहां के बिजली पोल में कई दिन से करंट आ रहा था। कोतवाली के पास रहने वाला 8 साल का बच्चा पोल की चपेट में आ गया। बच्चे को तड़पता देख कोतवाली में मौजूद सिपाही गजेंद्र और अनिल ने बिना देरी किए उसे डंडा मारकर छुड़ाया, फिर उसे अस्पताल पहुंचाया। सही वक्त पर इलाज मिलने के बाद बच्चे की जान बच गई। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, जल्द लौट रहे हैं।